नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं यूपीएसआई संशोधित उत्तर कुंजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई संशोधित उत्तर कुंजी आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर मतलब कि आप सोचिए कि 46 प्रश्न कॉमन नंबर सभी विद्यार्थियों को दे दिए गए हैं और 59 प्रश्नों पर हो गया है बदलाव। मतलब कि पहली बार ये जो कमेटी बैठाई जाती है, जो पेपर बनाए जाते हैं, जिनको बैठाया जाता है, विशेषज्ञ माने जाते हैं, ये आखिर में वास्तव में वास्तविकता यह है कि इनको पेपर बनाने के लिए देता कौन है और उनको विशेषज्ञ वास्तव में मानता कौन है। जब आप अधिक से मतलब 60 क्वेश्चन पे आप बदलाव कर दे रहे हैं और 46 प्रश्नों को आप कॉमन नंबर दे रहे हैं, मतलब कि जो पढ़ा लिखा लड़का है वो तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपकी नीति ही ऐसी है। आप लोग ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्ति करते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि आयोग द्वारा जो नोटिस जारी की गई है और आयोग ने जो आंसर की जारी की है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के लिए जो द्वितीय अधिकारी के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो ली गई थी 12/11/2021 से 2/12/2021 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा संपन्न होने के उपरांत अभ्यर्थियों को उनके प्रश्न पत्र तथा उनके द्वारा चिन्हित उत्तर विकल्प एवं संबंधित प्रश्न के सापेक्ष कार्यवाही जो है संस्था द्वारा घोषित उत्तर विकल्प को अवलोकन करने तथा उनके संबंध में साक्ष्य आधारित आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। तो दूसरा देखिए क्या है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 105 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं और उनको समक्ष स्तर पर विचार करके स्वीकार किया गया है। तो कितने प्रश्नों पर आप लोग देखिए कि 105 प्रश्नों पर आपत्तियां पाई गई हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है 105 प्रश्न, याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन ये 3 क्या है कि 46 प्रश्न उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का निस्तारण जो है अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट में दाखिल संख्या इतने में पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। तो आप लोग देखिए कि 46 प्रश्नों को कॉमन नंबर के तहत बांट दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि 59 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। मतलब 46 नंबर तो कॉमन दे दिया सभी बच्चों को, सभी लोग लीजिए, और 59 प्रश्नों के उत्तर ही विकल्प ही परिवर्तित कर दिए गए हैं। अर्थात 5 क्या है कि निरस्त 44 प्रश्नों तथा उत्तर विकल्पों के परिवर्तन से संबंधित 59 प्रश्न तथा उनके सही उत्तर विकल्प निम्नलिखित सारणी में अंकित किए गए हैं। आप लोगों को अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चनों में परिवर्तन किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 105 प्रश्न हैं उन पर जो आपत्तियां दर्ज की गई थी, और वो भी मतलब कि आप लोग सोचिए कि 105 प्रश्न आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। अब क्वेश्चन पेपर कितने का था, 150 का था, और उस पर से 105 क्वेश्चन आपत्ति दर्ज की गई है। अब आपत्ति दर्ज करने का मतलब आप समझते हैं कि उस पर विवाद है कि ऑप्शन ए बी सी, अगर ए नहीं है बी नहीं है, उसमें से कोई भी जो विद्यार्थी हैं, जो आयोग मान रहा है आंसर और जो विद्यार्थी आंसर मान रहे हैं, उसमें अंतर है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस वो विशेषज्ञ कौन हैं जिन्होंने ये पेपर बनाया है। दूसरे कि वो कौन से विशेषज्ञ हैं जिन्होंने आपत्तियां मतलब मान लिया है कि ये क्वेश्चन गलत हैं। तो पहली बार कि जो विशेषज्ञों ने पेपर बनाया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब 46 क्वेश्चन आप कॉमन नंबर सभी विद्यार्थियों को दे रहे हैं और 59 क्वेश्चनों पर आप परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन बचे ही फिर कितने कितने विद्यार्थी अपनी जो पढ़ाई की क्षमता जो उनकी है वो वहाँ पर प्रदर्शित कर पाएंगे। यहाँ तो सभी स्तर के सभी विद्यार्थी एक बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इन विशेषज्ञों पे और जिन्होंने पेपर बनवाया है और आयोग के ऊपर कड़ी से कार्रवाई करके एक संदेश देना चाहिए कि आप लोग अगर गलत क्वेश्चन बनाएंगे और कोर्ट यही कारण है कि ये जो न्यायालय में भर्तियाँ चली जाती हैं और कोई नहीं, ये विशेषज्ञों के कारण ही न्यायालय में भर्तियाँ चली जाती हैं। अब एक मौका है विद्यार्थियों के पास कि उनको एकजुट होकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि या तो परीक्षा को निरस्त किया जाए, या तो दोबारा पेपर लिया जाए, या तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन सभी में विद्यार्थियों का ही नुकसान है। अगर पेपर कैंसिल होता है तो वही विद्यार्थी बाहर होंगे जो पढ़ने वाले हैं, अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है वो भी विद्यार्थी बाहर होंगे जो पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के कुछ होने वाला नहीं है, सरकार इन पर कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है। आप लोग देखिएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं और कौन कौन से प्रश्नों को आयोग ने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है काव्य रीत के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पहले माना गया था, लेकिन अब ऑप्शन ए बी और सी माना गया है। जबकि दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्वी हिंदी का विकास इन में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन पहले सी माना गया था, लेकिन ऑप्शन अब बी और सी दोनों माना गया है। जबकि तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द माना गया है। तो पहले बी माना गया था, लेकिन अब और बी और सी दोनों माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। तो ऑप्शन बी पहले माना गया था, लेकिन अब जो है ए माना गया है। जबकि इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी पहले माना गया है, लेकिन अब ऑप्शन ए और डी दोनों माना गया है।
आप अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर ए और डी मान लिया गया है। जबकि गिरिजा कुमार मधुर कृत में वक्त में हूँ सामने, इसके लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये भी पहले सी माना गया था, लेकिन अब ए और सी दोनों मान लिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार क्वेश्चनों में परिवर्तन कर रहे हैं आयोग। इस प्रकार क्वेश्चन 28 देख लीजिए, पाली भाषा का अन्य एक नाम भी है। तो यहाँ पर पहले ए माना गया है, बाद में सी माना गया है। जबकि क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, मधुवर गुण किस रस से उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी पहले माना गया है, लेकिन ऑप्शन बी और सी दोनों मान लिया गया है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को भी आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इस प्रकार आयोग भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जारी संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। और यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरती गई है, और फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा, और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त अनुमय होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा ये आज जारी कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप लोग कैसा पेपर बनाते हैं और ये कौन से विशेषज्ञ आप लोग लेके रखे हुए हैं, कि इनके नाते जो भर्तियां हैं पूरी कोर्ट में चली जाती हैं। अब इनकी मंशा क्या है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि ये विशेषज्ञ ही हैं जिनके कारण, जिनके क्वेश्चन न बना पाने के कारण ही विद्यार्थियों को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। इनका कुछ नहीं होता है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, ये बार बार वही गलतियां करते हैं। यही नहीं, पूरे कंपटीशन में आप लोग सोच सकते हैं कि पूरे भारत का पहला ऐसा कोई कंपटीशन होगा दरोगा भर्ती, जिसमें आप 59 क्वेश्चन सभी को दे रहे हैं उठा के। 59 क्वेश्चन तो आप में परिवर्तन कर दिया है, और 46 क्वेश्चन तो आपने सीधे सभी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर के रूप में दे दिया है। तो इसमें जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी लगातार बाहर हो रहे हैं आप लोगों की एक छोटी सी गलती के कारण। तो सरकार को इन पर बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, और इन विशेषज्ञों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को भी संतोष हो सके कि हमारी गलती नहीं है, और जिसने गलती किया है उसको सरकार के द्वारा दंडित किया गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लगातार पहुँचाई जाएंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।